अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स पर बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कुछ बुनियादी फार्मूलाज हम जानते हैं। मसलन साइन की इंटीग्रेशन इज नेगेटिव कोस एक्स, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, सेकेंड स्केयर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट एक्स, और इसी तरीके से कुछ और। लेकिन अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं या फिर कोई कम्बिनेशन आ जाए तो उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस एक्सरसाइज में हम इस बारे में बात करेंगे। ओके सो ये आपके पास कुछ थ्योरी है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे इसमें डिफरेंट केसेस हैं बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। मे बी कोई एक आध क्वेश्चन जो है ना वो इससे मुतालिक हो, साइन की पावर मल्टीप्लाई कोसाइन की पावर। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। साइन टू द पावर ऑफ एम एक्स को साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स। तो इसमें आप देखें तीन केसेस हैं, वन बाय वन उनको देख लेते हैं। अगर एम इज ओड, साइन की पावर ओड हो, तो आपने इसको ब्रेक कर लेना है। ओड को आप जानते होंगे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 2k+1। 2k इवन नंबर के लिए यूज होता है, 2 का मल्टीपल होता है ना इवन नंबर, उसमें ऐड कर दें तो वो ओड आ जाता है। तो जब m ओड होगा तो आपने इसकी पावर को ब्रेक करना है कुछ इस तरह से। साइन स्केयर अलहदा लिख लेंगे और एक पावर उसकी अलग लिख लेंगे। उसके बाद साइन स्केयर की जगह 1 माइनस को साइन स्केयर लगाएंगे। ठीक है, कब? जब m ओड होगा। और उसके बाद फिर आप उसको सब्सटीट्यूशन वगैरह की मदद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर n ओड होगा तो फिर आपने सेम काम n के साथ करना है। n ओड का मतलब है वो 2k+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद उसकी इवन पावर अलहदा कर लेनी है, कोस को ज़रा सेपरेट कर देना है, और उसके बाद यही फॉर्मूला कोस के रेक्स 1 माइनस साइंस के रेक्स के बराबर होता है। हमने आई थिंक फर्स्ट ईयर में सीखा था। तो ये तरीकाकार इस्तेमाल होगा अगर दोनों m और n दोनों इवन हो। तीसरा यही केस बचता है ना, ओड वाला तो ऊपर में से दोनों में से कोई केस लगा सकते हैं। अगर दोनों ही इवन आ जाएं तो उस पर फिर आपको, क्योंकि साइंस के रेक्स की और कोस के रेक्स की डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपने फिर इसको डबल एंगल में या हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये भी आपने याद रखने हैं, पढ़े हुए आपने पहले। साइन स्केयर बराबर होता है 1 माइनस कोस 2x/2, और कोस स्केयर सेम है बट ये दरम्यान में साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं, कुछ और भी हैं वो हम फिर अगले लेक्चर्स में जैसे जैसे उनके क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पहले जो 22 सवाल हैं वो पावर्स ऑफ साइंस एंड कोसाइन से मुताल्लिक है। पहला सवाल मेरे ख्याल में सिंपल है, इसमें कोई रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप जानते हैं कोस की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज साइन एक्स। लेकिन एक छोटा सा इसमें इशू है, इशू तो नहीं कहना चाहिए, एंगल में 2x आ रहा है। ठीक है, इट्स नॉट x, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी अगर फंक्शन आ जाए एंगल में तो उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना ज़रूरी है, तभी आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं अगर फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर, इंटेग्रल ऑफ कोसाइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। और ज़ाहिर बात है ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें हम सी भी ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस सी, लेकिन ये तब है जब एंगल में एक्स हो। राइट, यहाँ पर डी एक्स है, इसका डिफरेंशियल साथ में मौजूद है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2x है तो उसके लिए फिर सिंपल सा एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमें 2 चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो साइन 2x डी एक्स दिस इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड में बाहर कर रहा हूँ और अंदर हम साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, ये 2x अलहदा है एंगल में और उसके साथ में 2dx लिख रहा हूँ। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टेप का क्वेश्चन था ये, इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x, एंड लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए तो यहाँ पर है जी, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेसिकली, 3 और उसके साथ में साइन x/3। अगेन जो पिछले में प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, जो वहाँ पे जो क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 को आप पहले ही बाहर लिख दें, इट्स अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा।
देन साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 dx, राइट। अब हमें साथ में 1/3 चाहिए, ठीक है। एंगल क्या है, x/3 है, तो हमें साथ में 1/3 चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। एक 3 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, इसको नहीं शिफ्ट कर सकते नीचे, वैसे ही रहेगा। एक और 3 एंड देन वी विल हैव साइन x/3, और इसके साथ में हम लगा देंगे 1/3 dx, राइट। 1/3 dx, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब साथ में इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाय द वे ये 3 × 3 9 आ जाएगा। साइन का इंटीग्रल होता है नेगेटिव कोसाइन x/3, ठीक हो गया। एंड दैट्स इट। प्लस सी भी बाय द वे लगाएंगे, एंड लास्ट पे आप नेगेटिव बाहर ले आए, सो द आंसर वुड बी -9 टाइम्स cos x/3 प्लस सी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये आपके पास आ रहा है वो वाला क्वेश्चन जो पहले हमने देखा है अभी। तो इसमें है cos क्यूब साइन एक्स। बाय द वे ये भी आप उसके बगैर भी कर सकते हैं, जो हमने रूल्स सीखे हैं ना। कैसे कर सकते हैं, नोटिस करें, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है जो कि साथ पड़ा हुआ है, और ऐसी सूरत में आप जानते हैं हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो उस पर पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, ये साइन है तो नेगेटिव तो खैर बनाया जा सकता है ना, माइनस बाहर लगा दें, माइनस अंदर लगा दें, तो कोस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, नेगेटिव में बाहर लिख रहा हूँ, कोस की पावर 3 लिख लें या कोस क्यूब लिख लें, एक ही बात है, अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव साथ आ चुका है, अब हम इस पे लगा देंगे पावर रूल। नेगेटिव ऐसे ही पावर में करेंगे ऐड, cos x टू द पावर ऑफ 4, और इसी से डिवाइड कर दें। एक मिनट जरा, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन देखा नहीं हमने, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, नोटिस नहीं किया। अच्छा जी, सो इसमें c नहीं आएगा, c की जगह पर हम इस पे लिमिट्स लगा देंगे फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। एक बार फिर लिख देते हैं, 0 से लेकर पाई तक। लीजिए जी, -9 को बाहर रहने दें, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा कोसाइन π/3, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोसाइन 0/पाई। कोसाइन π/3, हाँ जी, क्या वैल्यू होती है कोसाइन π/3 की? कोसाइन π/3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, ठीक है। और कोसाइन 0 बराबर होता है 1 के। 1/2 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -1/2 बनता है, -1/2। अल्टीमेटली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9/2। तो लीजिए जी, डेफिनेट इंटीग्रल था, इसका आंसर हमेशा एक नंबर आता है। परफेक्ट। अब अगले लेवल पे आ जाएं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स नहीं है, सो जस्ट प्लस सी आ जाएगा। बाय द वे आप इसको इस तरह लिख दीजिए तो ज़रा बेहतर है, नेगेटिव कोस टू द पावर ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए ज़रा। 4 भी सिमिलर है, बल्कि इसमें छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। साइन पावर 4 2x एंगल में इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद तो है, बट सारा कंप्लीट मौजूद नहीं है। कोस साइन का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2x, ठीक है ना। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना चाह रहा, तो इस वजह से हमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल में 2x आ रहा है ना। साइन टू द पावर ऑफ 2x मल्टीप्लाई कोसाइन 2x dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर, साइन टू द पावर ऑफ 4 2x, उसके साथ में लगा रहा हूँ जी कोसाइन 2x एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2 dx। अब साइन का डेरिवेटिव साथ आ चुका है कंप्लीटली। साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन, और एंगल का डेरिवेटिव है 2, वो भी साथ में है, तो अब आप इसमें पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 एज इट इज, साइन की पावर में ऐड किया, ये 5 आ गया, और इसी से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। ये लाजमी लगाना है अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा तो। अच्छा जी, बाकी फाइनली आंसर आ रहा है हमारे पास साइन टू द पावर ऑफ 5 2x डिवाइडेड बाई 10।
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स आ गया जी। अब साइन क्यूब एक्स है, तो अब हम इसको वो वाला काम करेंगे जो भी हमने ऊपर सीखा था, पावर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं साइन क्यूब को लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर्ड, एक मिनट ज़रा, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, लिखा जा सकता है ना। और अब आप एक पैथागोरियन आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेसिक, विच इज साइन स्केयर एक्स प्लस कोसाइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप साइन स्केयर की वैल्यू मालूम करना चाहें, कोसाइन स्केयर को उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये बनता है 1 माइनस को स्केयर एक्स। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस को स्केयर एक्स के साथ। along with this we have sin x dx। अब इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक्सपैंड कर लें, तो ये बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके जस्ट साइन एक्स, और उसके बाद कोस स्केयर एक्स एंड देन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल, ओ सॉरी, साइन एक्स एंड देन डी एक्स। ओके, अब यहाँ से साइन को अलग इंटेग्रल अप्लाई कर दें, माइनस, अच्छा ये मैं माइनस प्लस लगा रहा हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ क्यों ऐसा है। कोस स्केयर एक्स, और ये वाला जो माइनस था वो मैंने अंदर शिफ्ट करके नेगेटिव साइन एक्स लगा दिया। ये होप कि आप समझ चुके होंगे मैंने ऐसा क्यों किया। खैर, नेक्स्ट स्टेप में साइन का इंटेग्रल होता है जी नेगेटिव कोसाइन एक्स। ठीक है, एंड देन क्योंकि कोस का डेरिवेटिव बनाना था विच इज़ नेगेटिव साइन एक्स साथ मौजूद है, तो इस पर पावर रूल लगा लें, कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एंड ठीक है, कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। नहीं, दिस इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। इसमें आपके पास है कोस क्यूब एक्स, पिछले से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपने अगेन पावर को ब्रेक करना है। कोस क्यूब पावर अगर ओड हो, यानी एन ओड हो, हमने अभी सीखा था, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस क्यूब 4x dx। पावर अगर ओड हो तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आई कैन राइट इट एज कोस स्केयर 4x मल्टीप्लाई बाई कोसाइन 4x dx। सो कोस स्केयर का डेरिवेटिव, बल्कि अभी नहीं, कोस स्केयर की अब हम वैल्यू लगाएंगे, पैथागोरियन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। सो कोस स्केयर बराबर होगा 1 माइनस साइन स्केयर के, सेम एंगल के साथ, और उसके साथ आ जाएगा कोसाइन 4x अगेन dx। और अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना कोस 4x, और उसके बाद फिर साइन स्केयर 4x मल्टीप्लाई बाय कोसाइन 4x एंड देन dx ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ज़रा इनको इंटीग्रेट करने से पहले आप अलग अलग कर दें, कोसाइन 4x। ठीक है, अच्छा पिछला क्वेश्चन जो था उसमें एंगल में x था, ठीक है। अच्छा जी, कोसाइन 4x आ गया dx माइनस साइन स्केयर 4x। ठीक है, और उसके साथ में आ जाएगा कोसाइन 4x। ओके, तो अब फॉर्मूलाज अप्लाई किए जा सकते हैं। मसलन कोस की इंटीग्रेशन उस वक्त में करेंगे जब आपके पास डेरिवेटिव एंगल का साथ मौजूद होगा विच इज़ 4। वो बनाने के लिए आपको 4 से डिवाइड कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर लें। कोसाइन 4x मल्टीप्लाई बाई 4 dx। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन स्केयर है ना, तो साइन की पावर में भी लिख सकते हैं 2 आप, तो उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है, हाफ मौजूद है, 4 cos 4x मौजूद है, 4 भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप 4 से डिवाइड कर लें, 4 से अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लें। सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर्ड 4x, अलॉन्ग विद दिस वी हैव cos 4x, और साथ में 4 dx। जी, अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं रूल्स। 1/4 एज इट इज़, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन 4x, उसके बाद नेगेटिव 1/4 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो इट बिकम्स साइन क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो अल्टीमेटली इट बिकम्स 1/4
साइन 4x, बाय द वे आप 1/4 को चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, माइनस साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब 4x डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, राइट। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अब। दिस टाइम वी हैव साइन टू द पावर ऑफ 5x, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ये भी, तो इसमें भी हम पावर को ब्रेक करेंगे। साइन टू द पावर ऑफ 5x, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन टू द पावर ऑफ 4x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, पावर को हमने जस्ट ब्रेक किया। और नेक्स्ट स्टेप में साइन 4 को हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर्ड होल स्क्वेयर्ड, साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर अलोंग विद साइन एक्स dx। ओके, साइन स्क्वेयर आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और उसके साथ में साइन एक्स आ जाएगा dx। ओके, अब हमने ये फॉर्मूला ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वेयर के, आपने जानते हैं आई होप। सो इट इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर, उसके साथ में आएगा यहाँ पर 2ab माइनस का 2 कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और उसके साथ में प्लस कोसाइन 4x dx, ओ सॉरी dx नहीं आएगा, साइन x एंड देन dx। अब ज़रा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें साइन x को, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई साइन इज साइन माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कोसाइन 4x साइन एक्स और लास्ट पे फिर dx आ गया। ओके, सो अब हम इनकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब एक बार लिख लेते हैं, चलें। इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, वैसे तो अगले स्टेप में भी किया जा सकता था, लेकिन मैं अभी से ही इसको 2 लिख रहा हूँ और माइनस को मैं अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले भी हमने इस तरह का काम किया था, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, तो वो मैंने इसलिए माइनस पहले ही अंदर भेज दिया ताकि हम इस पर फिर वो रूल अप्लाई कर सकें। इसी तरीके से नेक्स्ट भी सेम काम करना पड़ेगा, तो इसलिए चूंकि पॉजिटिव है तो बाहर भी नेगेटिव लिख रहा हूँ, अंदर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन 4x नेगेटिव साइन एक्स dx, ठीक है। ओके, तो साइन की इंटीग्रेशन होती है जी नेगेटिव कोस एक्स, आप जानते हैं। 2 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब कौन सा रूल, पावर रूल, कोस की पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड भी कर दें। नेक्स्ट भी यही काम करना है, इसकी पावर में एक ऐड करें 5 बन जाएगा, उसी से डिवाइड भी कर दें, एंड देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फाइनली लास्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम जैसे हमने ये किया है, आप देख सकते हैं सिर्फ एंगल का फ़र्क है, 2 साथ में आ रहा है और उसके साथ साथ ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। तो मैं चाहूँगा पहले वाले जो कुछ एक स्टेप्स हैं वो मैं यहीं से ही कॉपी कर लूँ, ठीक है, उसके बाद आगे हम कर लेते हैं। लीजिए जी, हमें छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि बस इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है ना एंगल में, वो आपको लगाना पड़ेगा x/2, तो वो हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लें जी, बाकी बाद में फिर इसको देख लेते हैं। ओके, सो ये था साइन की पावर 5, ये क्या है, साइन की पावर 5x/2, लिमिट्स हैं 0 से पाई तक, 0 से पाई अगेन, साइन पावर 4x/2 अलहदा और साइन x/2 सेपरेट, उसके बाद ये साइन स्केयर x/2 मतलब और उसका होल स्केयर, और फिर उसके बाद ये साइन x/2 आ गया, एंड देन जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1 माइनस कोस स्केयर x/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब आपने फॉर्मूला ओपन करना है, एक्सपेंड करना है इसको, तो ये बन जाएगा जैसे पहले किया था ना वैसे ही, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्केयर x/2 प्लस कोसाइन 4x/2। ये कभी गलती नहीं करने का, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दो, वो एंगल में है, वो अलहदा से कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो cos टू द पावर ऑफ 4x/2 और साथ में साइन x/2, सेम लाइंस में कर रहे हैं इसको हम। बाय द वे एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं, ये भी साथ में लिमिट्स भी लगानी है, 0 से पाई, 0 से पाई अगेन। नहीं अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें,
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स ओवर टू, जस्ट साइन एक्स ओवर टू, माइनस 2 cos स्केयर एक्स ओवर टू मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स ओवर टू, एंड उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस कोसाइन 4x ओवर टू मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स ओवर टू एंड देन dx, राइट। ओके हो गया। सो अब हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले कोशिश किया करें कि अलग अलग कर लें कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो साइन एक्स ओवर टू आ गया, dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लगाएं, बल्कि एक काम करें प्लस 2 बाहर लगा रहा हूँ, माइनस में अंदर लिखूंगा साइन के साथ, कोस स्क्वायर एक्स ओवर टू साइन एक्स ओवर टू, एक मिनट, साइन एक्स ओवर टू, फिर भूल गया, माइनस अंदर लगाना है ना, माइनस साइन एक्स ओवर टू, और उसके बाद फिर अगेन चूंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमें तो चाहिए बहरहाल, तो इसलिए बाहर माइनस लगा रहा हूँ, एक माइनस में अंदर लगा दूंगा, कोसाइन 4x ओवर टू साइन एक्स ओवर टू माइनस के साथ ऑफ कोर्स, एंड देन dx। अच्छा अब आप देखें, हम इस पे अभी वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं ना, मसलन हाँ ये वाले देखिए ज़रा, मैंने इस स्टेप में गौर करें ज़रा, कोस को इंटीग्रेट करना था तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। बाज़ औक़ात आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ना इसको लहदा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दोनों तरीके ठीक है। आप ना एक काम करें, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, आप इस तरह करें, इसका इंटीग्रेट, इसका जो भी फॉर्मूला है, मसलन इसका है नेगेटिव कोसाइन एक्स ओवर टू, ऐसे ही है ना, और इसके डेरिवेटिव से, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर लें, ये भी काम हो सकता है। तो एंगल का डेरिवेटिव लें ना एक्स ओवर टू का, तो 1/2 बचता है, वो आप नीचे लिखते हैं, लिमिट्स 0 से पाई तक, ये भी काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है 0 से पाए, ये भी है 0 से पाए, यहाँ पर हमें चूंकि अप्लाई करना है पावर रूल, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि आप इधर अंदर 1/2 लगा लें, बाहर 2 लगा लें, बाहर एक 2 ऑलरेडी है, एक और 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा लें, कोज क्यूब एक्स ओवर टू, नहीं पावर में ऐड किया ना, उसी से डिवाइड भी कर दिया 3 से, और लिमिट्स हैं 0 से पाई तक। सेम यही काम यहाँ पे भी करना है, एंगल का डेरिवेटिव है 1/2, वो साथ होना चाहिए, नहीं है कोई मसला नहीं है, डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी करें, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, कोसाइन 5x ओवर 2 ओवर 5, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से पाई तक। नहीं जी, अब आप लिमिट लगा दें, इस 2 को बहरहाल ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ये माइनस का 2 हो गया, उसके बाद अपर लिमिट है पाई, सो कोज पाई ओवर 2 माइनस कोज 0 ओवर 2, ठीक है, कोज 0 ओवर 2 आ गया। नेक्स्ट है 4/3 को बाहर लिखें, 4/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखें, कोसाइन क्यूब पाई ओवर 2 माइनस कोसाइन क्यूब 0/2 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे है जी -2/5, सेम काम यहाँ पे भी करना है, पावर बस ज़रा 5 है, पाई/2 माइनस कोसाइन क्यूब, सॉरी ये क्या लिख दिया, कोसाइन टू द पावर ऑफ 5 0/2, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कोस पाई/2 बराबर होता है 0 के, और कोस 0 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट, प्लस 4/3 इज अ कांस्टेंट, कोस क्यूब पाई/2 डजेंट मैटर क्यूब है या क्या पावर है, क्योंकि कोस पाई/2 0 है तो ये 0 हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1, 1 का क्यूब इज अगेन 1, एंड देन -2/5 once again cosine pi/2 power 5 is 0 -1, एक मिनट, -1। सो अब इसको सिंपलीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1 इज +2 -4/3 एंड +2/5। हाँ जी, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, विच वुड बी 15, 15 को मल्टीप्लाई करें 30, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20, और इसको 3 से करना पड़ेगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो 30 - 20 is 10, 10 + 6 is 16, so 16/15 is the answer।
दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8, और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।